अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं राना आफ्ताब अली एम्पायर लॉ एसोसिएट के फोरम से आपके साथ मुखातब हूँ। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एसईसीपी में जो एनुअल फॉर्म जमा होते हैं उसके ऊपर। एसईसीपी में जैसे एफबीआर में इनकम टैक्स रिटर्नें एनुअल जाती हैं, एसईसीपी में भी एनुअल फॉर्म ए फॉर्म 29 28 जमा होते हैं। जो लास्ट डेट इसकी होती है वो 15 नवंबर तक होती है। डेट कई बार एक्सटेंड हो भी जाती है, कई बार नहीं भी होती। तो अपने ड्यू डेट में फॉर्म जमा करवाने चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर पेनल्टी वगैरह डिफॉल्ट चार्ज भी आपको लगा सकता है सीसीपी ऑफिसर्स। सिंपल सी बात, अगर आपने कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाई है तो उसको आपको चाहिए अपने एनुअल फॉर्म ए फॉर्म 29 जमा करवाएं। तो फॉर्म ए फॉर्म 29 जमा करवाने का यही तरीका कार है। आपने यूजर आईडी पासवर्ड एसईसीपी का लॉगिन करना है, वहां पे जाना है। अगर तो आपका कोई इलेक्शन हो रहा है तो चेंज ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट वाला लिंक होता है, आपने वहां पे जाना है। वहां पे 28 और 29 इकट्ठे होंगे, उसको आपने क्लिक करना है। उसमें आपने चीज़ें अपनी अपडेट कर देनी है, यानी कि उसमें कोई डायरेक्टर की डिटेल आपने करनी है वो कर सकते हैं। कोई रिजाइन हो रहा है, कोई अपॉइंट हो रहा है, कोई लीगल एडवाइजर है, कोई ऑडिटर है, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है। अगर इलेक्शन हो रहा है तो वहां पे आप अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंट करने के बाद आपने फिर 28 और 29 को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको वो एक्सेप्ट एसईसीबी वाले ऑफिसर इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपने फॉर्म ए करना है। फॉर्म ए में अगर तो ऑडिटर के ऊपर आपने लगाई हुई है कंसर्न, तो ऑडिटर की अटैचमेंट करनी है और फॉर्म ए में आपने कुछ नहीं करना, उसको सबमिट कर देना है। अगर तो आपका इलेक्शन होता है 3 साल बाद, अगर इलेक्शन ड्यू नहीं है तो आप सिंपल ये कर सकते हैं, वहां पे सिग्नेटरी यूजर का एक लिंक आता है, वहां पे आप जाएं और वहां पे जाने के बाद आप उसको क्लिक करें। वहां पे 29 और ए दोनों फॉर्म इकट्ठे आते हैं, वहां पे क्लिक करें, दोनों चीजें इकट्ठी आएंगी। वहां पे ऊपर अपनी डेट डालें, जो भी डेट आपकी एनुअल जनरल मीटिंग की है वो डालें। एनुअल जनरल मीटिंग के आगे डेट डालें। डेट डालने के बाद नीचे आ जाए, नीचे ई पेमेंट के ऊपर क्लिक करें। वहां पे आप अपना जो अपना फीस का जो मॉड्यूल है उसको क्लिक करेंगे। फीस को मॉड्यूल को क्लिक करने के बाद आप उसके नीचे पार्टिकुलर आएंगे। नीचे पार्टिकुलर में आपके पास अगर कोई लीगल एडवाइजर या कोई एडिटर अपॉइंट हो रहा है, रिजाइन हो रहा है, आप उसमें डाल सकते हैं। नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज रहने दें। अगर हो रहा है तो आप फर्ज करें आपके पास एडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं आप, तो एडिटर को अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट करने के बाद उसकी डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद अगर उसको वो ऑलरेडी पॉइंट है तो उसको री अपॉइंट कर सकते हैं आप, उसकी डेट चेंज कर देंगे। उसके नीचे एक लिंक आएगा, नीचे लिंक जो आता है उसमें डायरेक्टरों की जितने मेंबर्स हैं उनकी शेयर की डिटेल लिखेंगे। शेयर की कितने कितने का, उसका नाम क्या है, सीएनआईसी नंबर क्या है, आगे उसकी शेयर की परसेंटेज क्या है, इतना जी शेयर है इसके पास। उसके बाद आगे मेंबर्स को क्लिक कर देंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास फॉर्म ए फॉर्म 29 आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद उसमें कोई अटैचमेंट आपने अगर करनी है, जैसे आपने कोई एडिटर पॉइंट किया उसकी अटैचमेंट करें, उसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद उसमें अगर आपने एडीसी के ऊपर क्लिक किया होगा तो आप उसकी एडीसी के ऊपर लिंक में जाएं, वहां पे क्लिक करें, वहां पे पीएसआईडी जनरेट करें। पीएसआईडी जनरेट करने के बाद आप उसको चलान इजी पैसा या बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। वो अगर एसईसीपी वाला ऑफिसर चलान पे करने के बाद नेक्स्ट डे आपकी फाइल को प्रोसीड, कई बार ऐसे होता है ऑफिसर सेम डे में भी कर देता है, नेक्स्ट डे में फाइल को प्रोसीड कर देता है। अगर किसी दोस्त को कोई इश्यू उसमें आता है तो हमारा नंबर नीचे दिया गया, रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम साथ उसकी रहनुमाई करेंगे। जजाकल्लाह। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासर हो।